आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला लाहौर में खेला गया और यहाँ पे न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और दक्षिण अफ्रीका हालांकि टॉस हारा, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। ऐसे पिच पे लग तो रहा था कि फ्लैट पिच है, उतना मुश्किल नहीं होगा बाद में चेस करना। और न्यूजीलैंड शायद यही समझकर ये डिसीजन लिया कि यहाँ पे टारगेट एक बड़ा टोटल बनाते और वहाँ पे आप प्रेशर में डाल सकते हैं ओपोनेंट को। और वही कुछ कारनामा करते हुए दिखाई दी, जहाँ पे नींव अच्छी खासी रखी थी, चाहे विलियम हो चाहे रचिन रविंद्र हो। दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं। हालांकि टेम्पा बुमा आए थे स्टॉप्स की जगह पे, और बाकी कोई उतना बदलाव नहीं। लेकिन गेंदबाजी भी आज उतना खास दिखा नहीं। मार्को यानसन कहे या एंगडी कहे, भले ही विकेट चटकाए वो पावर प्ले में, लेकिन वो धार दिखा नहीं जो अमूमन पावर प्ले में अच्छी खासी विकेट चटकाते हुए नजर आते। मार्को यंसन, लुंगी एंगडी, फिर रबाडा को लाए थे, लेकिन उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाए। भले ही विलियम का विकेट चटकाया लुंगी एंगडी ने, लेकिन तब तक अच्छी खासी 48 रन का एक सलामी जोरी ने शुरुआत कर दिया था। पहले एक आध ओवर शांत थे, उसके बाद से एक अच्छे खासे प्रहार रचिन रविंद्र द्वारा। फिर वहां पे विलियमसन है, विलियमसन पहले अगर देखे तो जो शुरुआती क्षण में स्टार्ट किया था पारी को, वहां पे थोड़ा बहुत समय लगाया था। क्योंकि उसके बाद देखे तो मोल्डर, कागिस रबाडा, केशव महाराज को मिला। केशव महाराज ने अपना पहला 3-4 ओवर अच्छा खासा गेंदबाजी किया था, लेकिन बाकी तेज गेंदबाजों ने उतना खास अनुशासन में गेंदबाजी नहीं की। वहां पे रन्स उनके खिलाफ पड़ते गए, सिंगल्स डबल्स चौका बीच बीच में लगा रहे थे। तो वहां पे एक अच्छी खासी चुनौतियां पेश कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप है, जो कि 164 रन का पार्टनरशिप। पावर प्ले अच्छा खासा गया, 56 रन। उसके बाद देखे तो फिर 53 रन के करीब जोड़े। फिर हर 10 ओवर्स में अच्छी खासी रन से बटोर रहे थे। 40वें ओवर तक जाते जाते कहीं ना कहीं 252 रन बना चुके थे 40वें ओवर तक। और वहां पे 164 रन के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा पार्टनरशिप था। हालांकि कहीं ना कहीं चलता किया रचिन रविंद्र को कगिसो रबाडा नहीं, और वहां पे कवर्स की तरफ मारने गए थे। वहां पे क्लासन ने कैच पकड़ा, लेकिन कुछ कैचेस टूटे भी थे। आज उतना फील्डिंग हालांकि अच्छा खासा किया था, लेकिन कुछ फील्डिंग थोड़ा बहुत मिस चांसेस भी थे, कैचेस भी गंवाए थे गेंदबाज। हालांकि रचिन रविंद्र का कैच भी छूटा था जब केशव महाराज ने गेंदबाजी की थी। तो वहां पे बहुत सारे मौके मिले थे, उस मौके को अच्छी तरीके से बुनाया नहीं, अच्छे खासे चौके लगा रहे थे और छक्के भी एक आध लगाए थे। रचिन रविंद्र ने 108 रन की शानदार पारी, शतक पारी 101 गेंदों में, जहां पे ताबड़तोड़ अंदाज में कहीं ना कहीं पारी खेला। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शतक पारी जो खेल गए कोई एफर्ट दिया था। हालांकि अच्छी खासी बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी किया और गेंदबाजों को के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर डाल के गए थे। और उनका 5वां ओडीआई शतक और पांचों के पांचों शतक आईसीसी के टूर्नामेंट में आए हैं। फिर केन विलियम्सन ने पारी को संभाला, डेरियल मिचेल ने आकर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंसते हुए दिखाई दिए। उसके बाद थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। वहां पे केन विलियमसन के साथ एक अच्छी खासी रन्स बटोरने की कोशिश थी। विलियमसन का भी विकेट गया, वहां पे स्कूप शॉट मारने गए थे और शॉट थर्ड में शॉट फाइनल के हाथों कैच दे बैठे वाइन मोल्डर के गेंद में। वहां पे कागिस और रबाडा को भी लाए थे। वहां पे 12-13 रन ओवर्स में जा रहा था, रन आ रहा था, विकेट्स भले ही जा रहे थे, रन्स गति में कोई भी लगाम सा लग नहीं पा रहा था। और वहां पे अच्छी तरीके से फायदा उठाया, क्योंकि एडन मकरम से भी गेंदबाजी की। बाकी स्पिनर्स कुल मिलाकर 14 ओवर्स स्पिनर्स ने किया और एक भी विकेट नहीं चटकाया। और एंगिटी ने आखिर में जाते जाते 3 विकेट चटका कर गए अपने 10 ओवर के स्पेल में, लेकिन महंगे रहे, 72 रन दिए। चाहे रबाडा 2 विकेट चटका, लेकिन महंगे रहे। तो वहां पे अच्छी खासी प्रहार किया ग्लेन फिलिप्स, और बाकी जो पारी को खत्म किया ग्लेन फिलिप्स ने, क्योंकि विलियमसन का भी वही शतकीय पारी और बहुत ही उम्दा एक शतकीय पारी अगर देखें तो 15वां ओडीआई शतक लगाया, 19,000 और इंटरनेशनल रन्स भी पूरे किए। और एक अहम पारी 102 रन की एक शानदार पारी, 94 गेंदों में 2 छक्के भी लगाए थे। पहले 50-60 गेंदों में थोड़ा बहुत धीमे चले, उसके बाद अगले के 30-34 गेंदों में पूरी तरीके से तेजी से रन्स बटोरते हुए दिखे। तो वहां पे सफल भी रहे। डेरियल मिचेल ने भी 49 रन की पारी के लिए लुंगी एंगिडी ने चलता किया, और ग्लेन फिलिप्स ने आखिर में जो कारनामा करके दिखा, जबरदस्त प्रहार, 27 गेंदों में 49 रन की पारी, 6 चौके 1 छक्के की मदद से जो आखिरी 10 ओवर था, उस आखिरी 10 ओवर में 110 रन बनाया, जिसके कारण 362 रन के एक बहुत विशाल कायम टोटल बनाया। 6 विकेट ही गए थे,
सिर्फ अगर आप देखें तो। और ग्लेन फिलिप्स की इस आखिरी पारी ने कहीं ना कहीं वो मुमकिन कर दिया था, और टारगेट को चेज करने में एक रिकॉर्ड चेज करना था। चैंपियंस ट्रॉफी में 363 रन चेज करना था, और यही मैदान था जो वही पिच था जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जिसमें से 350 रन चेज हुए थे। लेकिन जो शुरुआत था, मैच हेनरी अच्छी खासी शुरुआत, उतना खास शुरुआत ठीक ठाक था। माफ कीजिएगा, टेम्पा बबूमा कप्तान को थोड़ा बहुत बैकफुट में रखा था। पहले 20 गेंदों में उतना खास रन्स बटोर नहीं पा रहे थे। दूसरे तरफ से रायन विकल्टन कुछ चौके जबरदस्त अंदाज में लगा रहे थे काइल जेमिसन और मैच हेनरी के गेंद में, लेकिन वही एक गेंद राउंड द विकेट फंस गया और वहां पे शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी रखा था, वहां पे कैच दे बैठे, और वहां पे ऐसा लगा कि क्या यहाँ से मोमेंटम क्या न्यूजीलैंड पकड़ के ले जाएगा। लेकिन वहां पे 5-7 ओवर ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद थोड़ा बहुत रन गति में तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दिए। बबूमा छक्के भी जड़ते हुए दिखाई दिए, चौके भी लगाए। वेंडर डल्सन थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे शुरुआती क्षण में, उसके बाद अच्छी खासी बखूबी इनिंग्स को बुना रहे थे। दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिख रही थी। वहां पे सफल भी हो रहे थे। वहां पे माइकल ब्रेसवेल भी आए थे, ओलियम ओरूरकी का भी गेंदबाजी का इस्तेमाल किया, अच्छी खासी गेंदबाजी किए थे। लेकिन 20 ओवर तक ठीक ठाक, जैसे कि न्यूजीलैंड का भी था 113 रन, वहां पे दक्षिण अफ्रीका ने भी 107 रन के करीब सिर्फ एक ही विकेट गंवाए थे, और दोनों के बीच एक शतक की साझेदारी, और 22वें ओवर तक ठीक चल रहा था। उसके बाद जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, टेम्पा बबूमा का विकेट वहां पे चहलकदमी करके सेंटनर के खिलाफ मारने आए थे, और वहां पे विलियमसन ने कहीं ना कहीं बैकवर्ड पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, जबरदस्त कैच। 56 रन की पारी खेली कप्तान ने। अर्शदीप कपारी 71 गेंदों में एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप किया था, शतक की पार्टनरशिप में। उसके बाद वेंडर डल्सन भी थोड़े एक आध ओवर्स के बाद सेंटनर के शिकार हो गए, वहां पे बोल्ड हो गए, और क्या जबरदस्त अंदाज में घूमता हुआ दिखाई दे। पिच में थोड़ा बहुत स्टिकी सा पिच था, उतना आसान नहीं था, थोड़ा बहुत हल्का सा स्पिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिनर्सों का बखूबी इस्तेमाल किया, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, माइकल ब्रेसवेल, मैचल सेनर। कप्तान आते ही विकेट चटका रहे थे, अहम विकेट 69 रन बनाए थे 66 गेंदों में, वहां पे पारी को संभाला था। फिर वहां पे क्लासन का विकेट बैकफुट से लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे फंस गए, और मैट हेनरी के जबरदस्त कैच लॉन्ग ऑन में। तो वहां पे 3 रन करके चलते बने। डेविड मिलर और माकरम ने थोड़ी बहुत साझेदारी पनपता हुआ दिख रहा था, लेकिन वहां पे भी वो साझेदारी दिखा नहीं। वही एक शतक का पार्टनरशिप वेंडर डल्सन और बबूमा और सेंटनर की एक कप्तानी पारी में कहूंगा गेंदबाजी में, और एक अच्छी खासी गेंदबाजी करके कहीं ना कहीं बबूमा और बेंडर डल्सन का महत्वपूर्ण विकेट और क्लासन का महत्वपूर्ण विकेट चटकर उसके बाद पारी संभालते हुए दिखाई नहीं दिए। रचिन रविंद्र, कॉटन बॉल, माकराम जबरदस्त अंदाज में 31 रन बनाए थे। माकराम शुरुआत मिला था, कुछ शॉट्स लगा रहे थे, वहां पे चाहिए थे कि रनों का सिलसिला बरकरार रहे, वहां पे रन रेट्स रिकॉर्ड रन रेट को गिनने ना दे, तो वहां पे भी वही कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, वहां पे गुच्छों में गिरे। मोल्डर का विकेट गिरा, माइकल ब्रेसवेल ने चलता किया, फिर मार्को यासन, ग्लेन फिलिप्स ने एलबीडब्ल्यू के शिकार करवाए, तो वहां पे विकेट सिर्फ अकेले डेविड मिलर करे थे, और बाद में बस औपचारिकता ही था। करीबन 30-35 ओवर तक आते आते ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से मुकाबला कहीं ना कहीं जीत सकती है दक्षिण अफ्रीका। और वहां पे जब विकेट गया और वहां पे रन्स बहुत चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि क्या मिलर ये कारनामा कर सकेंगे। लेकिन वहां पे दूसरी तरफ देखा था कि वहां पे दूसरे बल्लेबाज भी खड़े नहीं थे, और आखिर में जाते जाते मिलर ने अपना शतकीय पारी आखिरी गेंद में जाकर 2 रन पाके 100 रन बना, 4 छक्के लगाए, आखिर में कुछ शॉट्स बखूबी मारा, 10 चौके भी लगाए थे 67 गेंदों में, एक शतक के पारी। लेकिन यह शतक के पारी जीत में तब्दील नहीं कर पाया। आखिर में 312 रन भले ही बनाए, लेकिन 50 रन की एक हार। 50 ओवर में 9 विकेट गिर चुके थे, 3 विकेट सेंटनर, 10 ओवर 43 रन। माइकल ब्रेसवेल की एक अच्छी खासी गेंदबाजी, ग्लेन फिलिप्स ने भी 2 विकेट चटके लेकिन महंगे रहे, और रचिन रविंद्र की एक किफायती इस पर 5 ओवर 20 रन 1 विकेट। तो स्पिनर्सों का अच्छा खासा बोलबाला दिखा। वहां पे मैट हेनरी ने भी आखिर में जाते जाते 2 विकेट चटका, अच्छी खासी ठीक ठाक गेंदबाजी में कहूंगा, क्योंकि हाई स्कोरिंग मुकाबला था, तो अच्छा खासा फंसाया उस 20 से 35 ओवर के बीच। और वहां पे विकेट जो चटका है उसी ने कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में बनाए रखा, और वहां पे कहीं ना कहीं पछड़ता हुआ दिखाई दिया दक्षिण अफ्रीका। अगर वहां पे विकेट्स चलते रहते और वहां पे एक आध पार्टनरशिप 50, 60, 70 रन का होता, तो शायद मिलर के लिए मुमकिन होता आखिरी 50 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में प्रवेश करवाते। हालांकि शतक पारी एक अच्छी खासी नाबाद शतक पारी, लेकिन 312 पे 9 और 50 रन की वही आखिरी 10 ओवर में जो 110 रन, वहां पे विलियमसन का विकेट, वहां पे डेरियल मिचेल का विकेट गंवाने के बाद भी
रन गति में लगाम नहीं लगा पाया और वही कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ कैचेस जो छूटे थे वही कहीं ना कहीं आखिर में भारी पड़ा दक्षिण अफ्रीका के लिए। और बल्लेबाजी तो अच्छी खासी की थी, लेकिन बीच के ओवर्स में अगर वहां पे थोड़ा बहुत संतुलन दिखाते तो शायद दक्षिण अफ्रीका के पास एक मौका रहता, और वो मौका हाथ से छूट गया। और न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में अभी भारत के खिलाफ उतरते हुए दिखाई देंगे। 9 मार्च को यानी कि रविवार को होगा फाइनल दुबई में, तो वो एक कांटेदार मुकाबला होगा। कौन जीतता है फाइनल ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।